ओके सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऑब्ज़र्व योर थॉट पैटर्न। अपने विचारों को किस तरीके से हमें ऑब्ज़र्व करना है या फिर करना चाहिए। सबसे पहली बात आ जाती है कि क्यों करना है। क्योंकि जो भी आपके जो एक्शंस होते हैं या फिर आपके लाइफ में जो भी आपके साथ अभी कुछ हुआ है, जैसी आपकी परवरिश हुई है, तो उस सारे का जो सम अप है वो आपका वर्तमान का आपका थॉट्स होता है। जो थॉट्स होता है वो आपकी मेमोरी और जो भी आपके साथ में लाइफ में जो इवेंट्स घटे हुए हैं उनका वो सम अप होता है, राइट। तो आपको किस तरीके से अपने थॉट को ऑब्जर्व करना चाहिए, तो ये एक इंडिविजुअल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, राइट। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। तो बात करते हैं कि अगर आप लोग विद्यार्थी हैं और अगर आप लोग चिंतित रहते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, अच्छा फील नहीं कर पाते हैं फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के, तो आप अपने विचार को किस तरीके से ऑब्ज़र्व आप कर सकते हैं। ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। पहली बात यही है कि आप 24 आवर्स आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी काम आपको करना पड़ता है। लेकिन आप क्या कीजिए कि कुछ कुछ आप टाइम स्लॉट बना लीजिए। टाइम स्लॉट इन द सेंस मतलब कि हर 2 घंटे या फिर हर 3 घंटे पर आप अपने आँख बंद करके ये कोशिश करिए कि 2 से 3 घंटे पहले जो मेरा थॉट पैटर्न्स था वो क्या था। और जब वो थॉट पैटर्न्स आ जाए तब आप डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करिए कि वो जो थॉट पैटर्न्स था वो किस में लाइज कर रहा था, किस यूनिवर्स में या फिर किस सेट में। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा है तो, राइट, 11th में अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा है तो आप अपने थॉट्स का आप एक सेट बना लीजिए, जिसमें आपके जो टेंशन से रिलेटेड हैं या फिर कोई रिपीटेटिव थॉट्स है या फिर कोई फैमिली से थॉट्स है, कोई एजुकेशन से थॉट्स है या फिर कोई लाइफ ओरिएंटेड थॉट्स है, उसे आप डिस्टिंग्विश करने की आप कोशिश करिए। और कहीं ना कहीं आप एक डायरी ले लीजिए, छोटी सी डायरी, 5-10 रुपये में आती है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से 5-10 रुपये में जो है आपकी डायरी आती हैं, अवेलेबल होती हैं, उसे आप परचेज कर लीजिए, आपके नियरेस्ट स्टोर पर मिल जाएगा। और उसके बाद में आप उसमें लिखिए। कैसे लिखेंगे? हेडिंग डाल दीजिए। फैमिली से रिलेटेड कोई भी थॉट्स है उसको लिख दीजिए। और ये कब लिखना है? आपको चलते फिरते नहीं लिखना है, जब भी आपको समय मिले आप अपने थॉट्स को लिखिए। और बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको थॉट्स को लिखना है। और जब 1 से 2 पेज का ये थॉट्स हो जाए तब आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिए कि ये थॉट्स की क्वालिटी क्या है। एलोन मस्क के अगर मैं बारे में बात करूं तो उस बंदे का जो थॉट्स क्वालिटी है वो पूरा डिफरेंट होता है। वो मोर रिलेटेड टू दी मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरीके से टेक्नोलॉजी विकसित करना है, पूरी की पूरी सारी जो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वालिटी ऑफ थॉट्स को अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आप अपने लाइफ के क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जान जाओगे। और उससे आपको एक चीज़ मिलेगा कि जो आपका थॉट्स होता है, जो भी आप अपने डायरी पे नोट डाउन करोगे, वो सारी थॉट्स वो एक दिन का सम अप नहीं है, वो पूरे लाइफ का, आपकी जितने भी एज हो रही हो, जो आपकी जितनी भी एज हो रही है, या फिर आपने जितने भी काम किए हैं, जितने भी आपकी मेमोरी फॉर्मेशन हुआ है, वो सबका सम अप है। इसके साथ में जो आपके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं वो भी, उनका भी सम अप है, वो आपका थॉट्स। जब थॉट्स आप लिख रहे हैं तो आप अपने बॉडी के कंडीशंस को भी आपको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के थॉट्स को अगर आप, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के थॉट्स को आप लिख रहे हो मनी फ्लाइट, तो उसमें आपके बॉडी का कंडीशन क्या है, ठीक है। बॉडी का कंडीशन मतलब कि पेट भरा है, नहीं भरा है, पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो कैसा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सो मैंने इसके पहले भी बताया था कि एवरीथिंग इन साइकोलॉजी और एवरीथिंग इन थॉट के लेवल पर जो चीज़ें होती हैं वो मोर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। और जो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल नीड को भी चेंज करते हैं, राइट। सो हाउ टू ऑब्जर्व योर थॉट्स, इसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा टिप्स दे दिया। और आप मेरी बात मान करके देखिए, 5 दिन से या फिर 4 दिन अगर आप करते हो ना, थॉट्स लिखते हो, तो आपको अपने क्वालिटी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में कहाँ पर फंसे हुए हो अपने लाइफ में।
चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो सकता है, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे करियर से हो, चाहे फैमिली से हो, चाहे रिलेशनशिप से हो, किसी भी चीज़ से वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इतना मुझे बताना था। तो जाइए और डायरी परचेज कर लेने के बाद में आप उसमें नोट डाउन करिए, क्योंकि देखो दोस्तों, तुम्हारे बारे में दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं सोचूंगा, कोई भी व्यक्ति नहीं सोचेगा, तुम्हें अपने ही सोचना पड़ेगा, अपने ही आप से वो सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। तो बस आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।